कोटि प्रणाम सतगुरु के दरबार में जइयो बारंबार। भूली वस्तु लखाई दे परम गुरु दाता। प्रेमियों, बड़ा सौभाग्य है कि हमको जीवन में ये अवसर बार बार मिलता है, क्योंकि कलिकाल के युग में आदमी के जो विचार हैं, हटा दें, सही आ रहा है जी, यहाँ से पूरा कवर हो रहा है, इधर का कवर हो रहा है। मास्टर जी का आदेश पालन करना पड़ेगा। तो प्रेमियों, कलिकाल के युग में जीव परमात्मा की तरफ मुड़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि गुरु महाराज हमारे ऊपर भरपूर दया कर रहे हैं। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमी भाई बहनों, यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहना है कि उमरिया धोखा दे गई रे, रिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। गाना सब लोग। धोखा दे गई रे। प्रभु भजन मैंने पल पल छोड़ा, प्रभु भजन पल पल छोड़ा, प्रभु भजन मैंने पल पल छोड़ा, भजन मैंने पल पल छोड़ा, धोखे में रह गई रे वो मरिया धोखा दे गई रे, मरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। बालापन हंसी खेल गमाया, बालापन हंसी खेल गमाया, नींद में सो गई रे वो मरिया धोखा दे गई रे, नींद में सो रे वो मरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। तो प्रेमियों, ये उम्र धोखा देगी एक दिन, सभी को मालूम है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं कि एक दिन मेरी डोली निकाली जाएगी और बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। कितनी तेज आप लोग बोली हैं, लेकिन जब जाएगी ना तो भो रोगे। इतनी हंसी से नहीं जाएगी, सब लोग रोगे। यहाँ तक कि जिसका जाता है वो भी रोता है, और मोहल्ला पड़ोस के भी रोते हैं, और रिश्ते नातेदार आते हैं वो भी रोते हैं। तो प्रेमियों, गुरु महाराज कहते बच्चों, ये मनुष्य तन तुमने जो पाया है इसकी बहुत बड़ी कीमत है। इसकी कीमत बढ़ा लो तो बढ़ जाएगी, और घटा दो तो घट जाएगी। संतों ने कहा है कि बड़ी कीमत ये नर्तन की, और बड़ी मुश्किल से मिलता है, और गंवाओ मत इसे प्यारे, खुदा का दिल दहलता है। बताइए, खुदा परमात्मा भी बेचारा दुखी है कि अरे मैंने ये तन दे के संसार में भेजा और जीव ने जाके गंदगी में हाथ डाल दिया। तो प्रेमियों, वो परमात्मा भी दुखी है, लेकिन यहाँ आके संत महात्मा मिले, संतों का सानिध्य मिला, फिर भी हम समझ नहीं पाए। प्रेमियों, जैसे जो नदी होती है वहाँ बांध बनाए जाते हैं, पुल बनाए जाते हैं, किसके लिए? कि कहीं बाढ़ नहीं आ जाए, इससे मतलब सही है, उसमें एक बांध बना देंगे तो ये बंधन हो जाएगा, तो इससे ये निकल नहीं पाएगी। ऐसे जो सत्संग होता है, सत्संग एक बांध है
इसी तरह से जो सत्संग में आते रहेंगे वो संसार में फंस नहीं पाएंगे। लेकिन सत्संग में आने के बाद भी जीव, अभी भाई साहब ने बताया, देवीलाल भाई साहब ने वो वैश्या वाली बात बताई कि वैश्या के जो पूत होता है उसका पिता कौन है, कोई नहीं जानता। ऐसे जो माताएं बहनें बैठी है ना, तो सच्ची बात तो कहनी पड़ेगी, ये हर दर दर पे झांक रही है, दर दर पे कहती सत्संगी नहीं जान पाए, परिक्रमा लगाया, बताओ जाती कि नहीं जाती है? कोई ऐसा देवी देवता नहीं होगा जहाँ जी न जाती हो, और फिर साफ सुथरी चद्दर ओढ़ के सत्संग में आ जाती, कहती हम तो सत्संग में आए। बता, तो प्रेमियों कहने का मतलब ये है, एक बनो, पतिव्रता नारी बनो, क्योंकि ऐसी नारियों की कोई समाज में इज्जत नहीं होती कि दर दर में भटकता था, तेरे दर पे चला आया, दर दर में भटकता था, तेरे दर पे चला आया, तेरी भेंट चढ़ाने को श्रद्धा के फूल लाया, तेरी भेंट चढ़ाने को श्रद्धा के फूल लाया, दर दर में भटकता था, तेरे दर पे चला। प्रेमियों दर दर भटक रहे थे, कोई कीमत थी हम लोगों की न समाज में न परमात्मा की नजर में, कहीं भी इज्जत नहीं थी। लेकिन पता है आज गुरु की शरण में आने से हम लोगों के ऊपर बढ़िया फूल बरसाए जाते हैं। कभी सपने में सोचा था कि फूल बरसेंगे मेरे ऊपर? भाई जूते की तो सब समझते गलत हो गया तो जूता बरसाएंगे, फूल की तो कोई नहीं सोचता। कोई गलत काम हो गया तो वाल चप्पलें पड़ेंगी, लेकिन फूल बरसा दिए गुरु महाराज। बताइए, जब बारात आती है दरवाजे पे तब फूल डाले जाते हैं और गाना गाया जाता है, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। और जब सत्संग में फूल बरसाए जाते हैं तो कहते हैं प्रेम के फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए। बताइए पहले तो प्रेमियों देखो वही बात वही है, लेकिन इधर गुरु के शरण में आ गए तो यहाँ पे बात अलग हो। तो प्रेमियों ये मानव जीवन भगवान की दी हुई धरोहर है। किसी को 60 साल के लिए, किसी को 70 साल के लिए और किसी को 80 साल के लिए ये मनुष्य तन मिला है। गुरु महाराज कहते हैं इस पौड़ी से जो कोई चूके तो सिर धुन पछताई है। इस पौड़ी से अगर कोई चूक गया ना तो सिर धुन के पछताएगा। कि पाके मानुष का तन और किया ना भजन, पाके मानुष का तन और किया ना भजन, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। बूढ़े माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बूढ़े माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। तो प्रेमियों मनुष्य तन जो है, ये गुरु महाराज कहते बच्चों तुमको दुनिया की हर चीज दुकान पे मिल जाएगी, लेकिन सांसें जो तुम खरीदने जाओ तो तुमको कहीं नहीं मिलेंगी। इसलिए इसकी कदर करो। संतों ने कहा है जिसने मनुष्य तन की कदर नहीं की, अपने आत्म कल्याण की नहीं सोची, वो इंसान कहने के योग्य नहीं है। तो प्रेमी भाई बहनों, जो जिस रूप में रहता है उसको अपना वो रूप अच्छा नहीं लगता। आप इंसान तो कहते रहे ये जानवर बड़े अच्छे,
बढ़िया निश्चिंत रहते, इनको कोई चिंता नहीं। एक बार क्या हुआ कि एक कौवा बैठा था पेड़ पे, तो उसकी आंख से टप टप आंसू गिर रहे। तो एक महात्मा जी उधर से निकले, उनकी दृष्टि पहुंची, बोला भैया कौवा क्यों रो रहा, क्या बात। संत जो होते हैं ना, उनका हृदय बड़ा कोमल रहता है, कोई रोता हुआ देख नहीं पाते। तो कौवा ने कहा अपने भाग्य को कोस रहा हूं, मुझे ऐसा बना दिया है कि मैं जहां पहुंच जाऊं वहीं पे हम पे कंकड़ पत्थर पड़ते हैं, और बोल दूं तो लोग भरा ही देते हैं मुंडेरा से। तो बोले तुम क्या बनना चाहते हो? बोले इससे जो हमको बहुला बना दो, काला काला रूप मेरा अच्छा नहीं लगता। तो संत ने कहा चलो बगुला के साथ पूछते हैं बगुला से कि तुम अपने जीवन में सुखी हो क्या। अब भैया वो बगुला के पास गए, और बगुला भाई तो तालाब में निशाना लगाए बैठे कि कब मछली आए तो कब खा ले। वहां पहुंचे, कहने लगे ये बताओ तुम अपने जीवन से सुखी हो? रहे सुखी क्या है, कोई सुखी नहीं है। बोले तुमको क्या दुख है? बोले पता है बस दिन रात मछली खाते रहो और क्या, और मेरा कोई रूप नहीं है, सफेद सफेद बना दिया जैसे कफन होता। तो कौवा बोला ये भी सुखी नहीं है। तो बोले ऐसा करो, बगुला ने कहा वो हंस बहुत अच्छा है, मोती चुनता है। तो कौवा ने कहा चलो हंस के पास चलते हैं। अब जब हंस के पास गया तो बोले हंस भाई तुम अपने जीवन में कैसे रह रहे हो, अच्छा लगता कि नहीं लगता? अरे बोले क्या अच्छा लगता है, पत्थर जैसे मोती को चुनता रहता है, बताइए। तो बोले कौवा से बोले महात्मा जी बनना चाहोगे? बोले नहीं ये भी सुखी नहीं है। तो बोले अब क्या बनाए तुमको? बोले ऐसा करो हमको तोता बना दो, चलो तोता के पास चला। अब तोता के पास गए तो तोता बैठा पेड़ पे, राम राम बोलना। तो बोले तोता भाई मेरी एक बात सुन लो। बोले क्या बात है? बोले मैं तोता बनना चाह रहा हूँ। अरे बोले तोता कभी मत बनना। बोला क्यों? बोले पेड़ पे पत्तियों में हम छिप जाते, हमको कोई देख तक नहीं पाता, और मैं राम राम बोलता हूँ, लोग ले आके मुझको पिंजरे में बंद कर देते हैं, बताइए मैं बहुत दुखी हूँ। तो कौवा ने कहा अब क्या करें? अब महात्मा जी उनके पीछे पीछे लगे। महात्मा जी ने कहा अब क्या बनना चाहते हो? बोले ऐसा करो मैं मोर बना दूं। अब मोर के पास गए, महात्मा जी ने कहा मोर से पूछो तो सुखी है कि नहीं सुखी है। तो मोर से पूछा तो मोर कहने लगा भैया हम बहुत दुखी हैं। काहे को दुखी हो? बोले रंग बिरंगे पंख बना दिए हैं, इतने रंग लगा दिए हैं कि जो लोग देखते कहते अपने मकान में लगाएंगे जिसका पंख। कृष्ण भगवान लगाते थे अपने उस पे मोर मुकुट पे, वो हमारे पंखों को तोड़ तोड़ के ले जाते हैं। मैं इतना परेशान हो जाता हूं कुछ कहने को नहीं। तो कौवा बोला भैया सबको देख लिया, कोई सुखी नहीं। तो संत ने कहा कि इससे तो तुम ही सुखी हो, कम से कम तुमको कोई खराब हो तो कोई पकड़ता तो नहीं है, कोई पिंजड़े में तो नहीं बंद करता है। तो संत ने कहा सुनो, इस संसार में सभी दुखी हैं, इंसान भी दुखी है और वो जीव जंतु भी दुखी है। इसलिए जिसको जिस रूप में परमात्मा ने रखा है उसको उस रूप में खुश रहना चाहिए और परमात्मा का भजन करना चाहिए। उनको तो अधिकार नहीं है। ऐसे ही संसार के लोग, हम सब लोग हैं, कहते हैं कि पैसा है, रुपया है, शांति नहीं। तो संतों ने क्या कहा है कि लोग कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा हमारा। पता है जो गरीब होता है वो कहता धनवान सुखी,
और जो धनवान होता है वो कहता नहीं हम नहीं सुखी, राजा सुखी। और राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुखी इंद्र प्यारा। अब वो राजा कह रहा महाराजा सुखी, हम नहीं सुखी। और महाराजा क्या कह रहा है, वो तो इंद्र भगवान सुखी, हम काहे को सुखी, हम तो भैया बहुत परेशान है। अब वो कहे इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, और ब्रह्मा जी कहे सुखी सृजनहारा। अब क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि सृजनहारा वो सुखी। फिर सहजो भाई बोली कि सहजो कहे एक भक्त सुखी, बाकी सब दुखिया है संसारा। सहजो भाई ने क्या कहा कि एक भक्त सुखी जो परमात्मा का भजन कर रहा है, और बाकी संसार में कोई सुख नहीं है। तो प्रेमियों ये बात सत्य है कि झूठ है, ये बताओ। आज के समय में हर आदमी कह रहा है कि चैन तो है आराम नहीं, यही तो कहते हैं, आराम नहीं है, मन विचलित रहता है, क्या करें। तो प्रेमियों कि कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, और हर तरफ विषयों की अग्नि जल रही है। अगर परमात्मा का भजन नहीं करोगे तो तुम्हारे हृदय में शांति आ ही नहीं सकती है। वो तो एक ऐसी बूटी है कि उसको भजन करने से हमारी तुम्हारी आत्मा शांत हो जाती है और हम मगन हो जाते हैं उसमें। तो प्रेमी भाई बहनों, पैसे रुपए से कोई सुख नहीं। कहते हैं कि तुम बड़े बड़े अच्छे गद्दे ले आओ, नींद नहीं है, तो नींद कहाँ से खरीद के लाओगे। सोने की चैन ले आओ और दिल में चैन नहीं है, तो तुमको चैन मिलेगा क्या, ये बताओ पहले। इसलिए हमको सबको गरीबी की मन लागो मेरो यार फकीरी में, और जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, और मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो प्रेमियों जो भक्त होते हैं उनको फकीरी अच्छी लगती है, उनको फकीरी अच्छी लगती है। और जो वैसे लोग होते हैं अमीरी अमीरी, इस समय लोग बड़ी लग्जरी जीवन जी रहे हैं। अभी मेला से जाने कितनी कारें उठ के आई हैं, सब लग्जरी जीवन जी रहे हैं। लेकिन उनके घर में जाके पूछो कि तुम्हारे घर में तुम सब पूर्ण रूप से सुखी, तो कहते सुख नहीं है। संतों ने कहा है कि कबीरा सब जग निर्धना, और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जप नाम रतन धन होए। अब नाम रतन धन तो लिया नहीं, संतों के सानिध्य में आए नहीं, करे सुख ले लो सुख ले लो। सुख कहीं बाजार में मिलता है? अगर मिलता तो बड़े बड़े जो नेता मंत्री सुख लिए खरीद लेते। हमारी सबकी तो औकात नहीं थी, लेकिन वो तो खरीद लेते। तो प्रेमियों, सुख आएगा परमात्मा के भजन में कि चलो गुरु की सरनिया, जगवा से नाता तोड़ के, चलो गुरु की सरनिया, जगवा से नाता तोड़ के। नो जो नहीं भजता सत्य नाम, और संत शरण ना आवे, जो नहीं भजता सत्य नाम, और संत शरण ना आवे, काम बिगाड़े आपनो और घोर नरक में जावे। काम बिगाड़े आपनो और घोर नरक में जावे, जग से जाएगा अकेला, माता पिता से नाता तोड़ के, जग से जाएगा अकेला, माता पिता से नाता तोड़ के। चलो गुरु की सरनिया, जगवा से नाता तोड़ के। तो प्रेमियों, संत की शरण में चलो, जो आ गए हैं। लेकिन एक बात हम आपको बताएं, बहुत लोग कहते गुरु महाराज चले गए। अभी एक पोस्ट आई थी, बुल्गारिया के पास का एक लड़का था, कहीं इधर का यूपी का था, तो वो गुरु महाराज का बढ़िया अच्छा भक्त था। तो उसने क्या देखा
कि एक रथ आया है। ये रथ देख के आज हमको भी अपने मालिक की बहुत याद आई, बहुत याद आई कि रथ आया है, उस पे मालिक बैठी है। अब वो रथ जाके मंदिर में चला गया है। तो वो लड़का कह रहा मैं मंदिर के पीछे पीछे, उस रथ के पीछे पीछे भगा। तो वहां के लोग कहने लगे अरे तुम्हारे गुरु महाराज तो चले गए हैं, तुम क्यों भाग रहे हो? तो गुरु महाराज ने पीछे पलट के कहा कि कौन कहता मैं चला गया हूं, मेरा काम कौन करेगा जब मैं चला जाऊंगा? तो वो लड़का कह रहा गुरु महाराज ने पलट के कहा जिस रूप में गुरु महाराज थे उस रूप में दिखे। तो बताइए गुरु महाराज को लोग जुटला कर रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं कि कौन कहता है गुरु महाराज चले गए, बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, गुरु को ये मत समझो गुरु महाराज चले गए, काम कौन बनाएगा? तुम और बनाओगे किसी के काम? ये बताओ कि आपके दर्शन को महाराज तरस रही संगत सारी, आज आपके दर्शन को महाराज तरस रही संगत सारी, तरस रही संगत सारी, आज तरस रही संगत सारी, आपके दर्शन को महाराज तड़प रही संगत सारी। आज गुरु महाराज के दर्शन के लिए सारे प्रेमी उस मालिक की याद कर रहे हैं, रो रहे हैं। सुस्ते रैली कर आओ तो गुरु महाराज मिल जाएंगे, भजन कर लो तो गुरु महाराज मिल जाएंगे, लेकिन प्रेमियों फिर भी गुरु महाराज नहीं दिख रहे हैं। तो लोगों के मन में बहुत ज्यादा दुविधा पे पड़े, करे तो क्या करें। और उधर जीवन के गुरु महाराज ने कहा कि दिन रूपी सफेद चूहा और रात रूपी काला चूहा तुम्हारे जीवन की डोर को कुतर कुतर के खा रहा है। अब मरने के दिन नजदीक आ गए, लेकिन सतगुरु अब भी नहीं आए, अब भी सतगुरु नहीं आए, क्योंकि कम से कम आखिरी समय में मालिक का दर्शन तो हो जाए। यही सब प्रेमी कि प्रेमी सब याद करते हैं तुमको, प्रेमी सब याद करते हैं तुमको, अपनी सूरत तो दिखला दो हमको, अपनी सूरत तो दिखला दो हमको, बिन दरस के रहा अब न जाए, बिन दरस के रहा अब न जाए, यूं तरसती है मेरी निगाहें, यूं तरसती है मेरी निगाहें, राह में बैठे आंखें बिछाए, राह में बैठे आंखें बिछाए, यूं तरसती है मेरी निगाहें। तो प्रेमियों, उस मालिक के लिए थोड़े विरह से, जिंदगी की जो भाग दौड़ है उससे थोड़ा विराम लो, थोड़ा मालिक के लिए रो। हे मालिक तुम कब आओगे, अपने वादे को कब पूरा करोगे, कब हमको दर्शन और दीदार दिखाओगे गुरु महाराज? ऐसा ना हो कि मेरा जाने का समय आ जाए और आपका दर्शन ना हो पाए। तो प्रेमियों, अपने गुरु के लिए रो, विरह पैदा करो। जब विरह नहीं पैदा होगी कि हंसे कंत ना पाइया और जिन पाया तिन रोए, और हंसे खेल जो पिया मिले तो कौन दुआगी रो। अगर हंस खेल के परमात्मा मिलता तो प्रेमियों सबको, पूरी दुनिया को परमात्मा मिल जाता, लेकिन वो तो भैया रो रो के मिलता है। उसमें कहा है कि जो प्रेम गली में आया ही नहीं प्रिय, तम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया ही नहीं प्रिय, तम
का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम जताना क्या जाने, जो प्रेम गली में। भैया वो प्रेम की गली कौन है कि प्रेम गली यत साकरी जामे दो ना समाए, उसमें केवल एक बन के ही रहना पड़ता है। तो प्रेमियों